हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इस लेसन के राइटर हैं अल्फोंस डौडेट। इस स्टोरी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये स्टोरी फ्रांस और प्रशिया वॉर की है। प्रशिया को इस टाइम जर्मन के नाम से जाना जाता है। प्रशिया के लीडर ओटो वॉन बिस्मार्क थे। उनकी आर्मी ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सास और लॉरेन में फ्रांस लैंग्वेज पढ़ने पर बैन लगा दी और जर्मन पढ़ने का ऑर्डर दे दिया गया। फ्रांस लैंग्वेज को एल्सास और लॉरेन के स्कूल में पढ़ने पर बैन लगाने पर फ्रांस के लोगों को जो पेन होता है उसे इस स्टोरी में बताया गया है। अब हम स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। यह एल्सास में किसी भी सामान्य दिन की तरह था, लेकिन फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए लेट हो चुका था। अपने रास्ते में वह उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो वह स्कूल जाने के बजाय कर सकता था, जैसे पक्षियों को जंगल में देखना या फिर सोल्जर को ड्रिलिंग करते हुए देखना। वह स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसके शिक्षक एम हैमल पार्टिसिपल पर सवाल पूछेंगे। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी और वह सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने वाले लोहार वॉचर ने उससे कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे। फ्रेंच ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। आमतौर पर छात्रों द्वारा एक साथ पाठ दोहराने, टेबल खोलने और बंद करने स्कूल में बहुत शोर होता था, लेकिन उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो सब कुछ बहुत शांत था और वह किसी को बिना देखे सीट पर नहीं जा सका। फ्रेंच अपनी सीट पर जाने के लिए बहुत भयभीत था क्योंकि उसने सोचा था कि वह एम हैमल द्वारा डांटा जाएगा। लेकिन जब उसने कक्षा में प्रवेश किया तो एम हैमल ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह बैठा, उसने देखा कि शिक्षक ने अपने सुंदर हरे रंग का कोट, फ्रिल्ड शर्ट और काली कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई थी, जिसे वह केवल निरीक्षण और पुरस्कार बांटने के दिन में पहना करते थे। जब फ्रेंच ने बैक बेंच पर देखा तो वहाँ बूढ़ा हॉसर, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग बैठे थे। वह बस इस सब के बारे में ही सोच रहा था कि उसी समय एम हैमल ने कहा कि यह एक फ्रेंच शिक्षक के रूप में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक नया आदेश आया है और अब एल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नए जर्मन के शिक्षक आने वाले हैं। फ्रेंच यह सुनकर हैरान रह गया और उसे समझ में आया कि हर कोई टाउन हॉल में इस आदेश के बारे में ही पढ़ रहा था। अब फ्रेंच को गहरा अफसोस हो रहा था कि यह आखिरी फ्रेंच का पाठ था। हालांकि फ्रेंच उनकी मातृभाषा थी, फिर भी वह इसे पढ़ या लिख नहीं पा रहा था। फिर उसने अतीत के बारे में सोचा जब उसने फ्रेंच को कोई महत्व नहीं दिया था। अब अपनी इतिहास और व्याकरण की पुस्तक छोड़ देने का ख्याल उसे इतना सताने लगा क्योंकि अब एम हैमल दूर जा रहे थे। इसलिए फ्रेंच ने उन्हें उनके सख्त तौर तरीके के लिए भी माफ़ कर दिया। फ्रेंच अपने शिक्षक के लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि उसके अध्यापक ने आखिरी पाठ के सम्मान में अपने विशेष कपड़े पहने थे और सभी गांव वाले वहाँ उन्हें सम्मान देने के लिए वहाँ बैठे थे। थोड़ी देर बाद फ्रेंच की बारी थी। वह पार्टिसिपल पर सवाल का जवाब दे। फ्रेंच चाहता था कि वह बिना रुके क्वेश्चन का आंसर दे, लेकिन वह बीच में रुक गया और सिर झुकाकर अपनी सीट पर खड़ा रहा। तब एम हैमल ने उसे बताया कि वह उसे डांटने नहीं वाले, क्योंकि वह जानते थे कि एल्सास में लोग हमेशा सीखने को कल पर टालते रहे हैं।
और उन्हें इसके लिए खुद को दोषी मानना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिया के लोग हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं, जब हम अपनी भाषा को सही ढंग से बोल या लिख भी नहीं सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि इसमें फ्रेंच के माता पिता व खुद एम हैमल का भी दोष था, क्योंकि उन्होंने उसे अन्य चीज़ करने के लिए भेजा था जब उसे पढ़ाना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी स्पष्टता और तर्क के लिए फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की और बताया कि भाषा कैसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए भाषा एक चाबी के समान है, जिसे वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है, उसके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। इसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब से एक पाठ शुरू किया। फ्रेंच यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसे यह पाठ कितने स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एम हैमल चाहते थे कि वह उस पाठ में अपना सारा ज्ञान बांट दें। व्याकरण के बाद बच्चों ने नई किताब पर लिखना शुरू कर दिया, जो उन्हें एम हैमल ने ला कर दी थी और जिस पर बहुत खूबसूरती से फ्रांस एल्सास लिखा हुआ था। अब हर कोई लिखने में इतना व्यस्त था कि उन्होंने कुछ बीटल्स और कबूतरों पर भी ध्यान नहीं दिया। फ्रांस सोच रहा था कि क्या प्रशिया के लोग कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। फ्रांस ने देखा कि एम हैमल एकदम स्थिर बैठकर क्लास में सब कुछ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में ट्रंक पैक कर रही थी। लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाना था। अब बूढ़ा हॉसर खड़ा हुआ और उसने अपना चश्मा पहन लिया और प्राइमर पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसकी आवाज़ काँप रही थी। कमरे में हर कोई एक ही समय में हंसना और रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे, एक ही समय में प्रार्थना और प्रशियन सैनिकों की ड्रिलिंग की आवाज़ आने लगी। एम हैमल खड़े हुए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका गला घुट रहा था, इसलिए उन्होंने ब्लैकबोर्ड की ओर रुख किया और चाक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा हो सकता था लिखा, विवा ला फ्रांस। फिर वह दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से एक इशारा किया कि क्लास ख़त्म हो गई, आप जा सकते हैं।